अगर आप भी अपने लाइफ से फेड अप हो चुके हैं, वो भी अपने ही हैबिट की वजह से, अपने आप को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप जानते हैं कि आप इस काबिल हैं, बट ये हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कुछ कमी रह जा रही है, स्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, एंड जो भी बैड हैबिट्स है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ को लाइन पे ला सकते हैं। इनफैक्ट अपने लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। और ये वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी लूप में फंसी हुई हूँ। मैं भी अपने लाइफ में इम्प्रूव करना चाह रही हूँ। आई एम ऑल्सो फेड अप। कुछ मेरे भी बैड हैबिट्स हैं जो शायद आप लोगों के साथ कॉमन होंगे, जो मैं अभी आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड आई टू विश टू इम्प्रूव, सो दिस इज अ वेरी पर्सनल वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस जर्नी में मेरा क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। सो बेसिकली 7 डेज में हम 7 एक्टिविटीज करने वाले हैं, जो कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल है, बट अगर आप इसको 7 दिन तक करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप 7 डेज तक अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। साथ के साथ आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में कि आप इन दिनों क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और आपके सामने तुरंत आ जाएगा कि क्या चीज़ सही है। एंड आफ्टर 7 डेज आप डेफिनेटली अपने अंदर चेंज देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, जो कि आपको मेरे साथ आफ्टर 7 डेज शेयर करना है। सो डे 1 में हमें क्या करना है? डे 1 में हमें एनालाइज करना है, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग टाइम है, तो हमें एनालाइज करना है कि आखिर हमारे साथ मेन प्रॉब्लम हो क्या रही है। सो ईमानदारी से सबसे पहले अपने करंट सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। और ये आपके लाइफ में करंटली जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में अगर आप सिर्फ ओवरथिंक करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है ताकि आप आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि टाइम तो निकल ही जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका पिछला 10 साल कैसे निकला है, तो आप ये बोलेंगे कि बस यूं निकल गया। तो इसी तरीके से आगे के ईयर्स, आपके जो आगे के साल हैं, वो इस तरह से ना निकलें कि आपने कुछ भी नहीं किया और आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इस चीज पे आपको ध्यान देना है, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हैं, अपने 30s में हैं, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम और प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कीजिए और उसका सोल्यूशन निकालिए। तो इन शॉर्ट आप 3 कॉलम बना सकते हैं, जिसमें पहले कॉलम में आप लिस्ट डाउन करेंगे कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रहा है, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये बैड हैबिट आपको क्यों हो रहा है, क्यों आप इस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा कॉलम ये होगा कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बैड हैबिट से अपना टाइम हटा सकें एंड इस बैड हैबिट को एक तरह से आप छोड़ सकें। अब अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो मेरी प्रॉब्लम जानने के लिए आपको पहले मेरे बारे में जानना होगा। करंटली फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, प्लस मेरे 2 बच्चे हैं जिनके ऊपर मेरा टाइम जाता है। सुबह से शाम तो मेरा वर्क प्लेस पे चला जाता है, शाम से रात मेरा बच्चों के साथ चला जाता है, एंड देन उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है उसको मैं एज अ मी टाइम सोच करके अपने मोबाइल में लगाती हूँ, मोबाइल में रील्स या फिर कुछ भी अपना यूट्यूब में स्क्रॉल करती हूँ। सो ये जो एक चीज है जो मैं एक्चुअली छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखें अपने फोन के अंदर, तो आप देखेंगे कि आप दिन भर में लगभग, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं लगभग दिन भर में 8 से 9 घंटा मोबाइल में दे रही हूँ, जाने अनजाने। अगर मैं टोटल अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम बताऊं, आइडियली 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने काम को भी मिलाते हैं तो 4 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम आपका। बाकी आप लैपटॉप पे काम करते हैं, वो एक अलग चीज है, उसमें आपको ब्रेक ले लेके काम करना चाहिए। एंड अगर मैं सिर्फ यूट्यूब या फिर रील स्क्रॉलिंग की बात करूं, तो उसमें मेरा 4 से 5 घंटा आराम से चला जाता है। सो अगर आप ये सोचें कि आपके 24 घंटे में 9 घंटे आप अपने सिर्फ मोबाइल को दे रहे हैं, तो ये एक तरह से अच्छी हैबिट नहीं है, और इसमें आपको थोड़ा अपने आप को रोकने की जरूरत है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल देख लेती हूँ, बट ये चीज ठीक नहीं है और इसके ऊपर मुझे वर्क करना है। क्योंकि मैं रात में अपना मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल करती हूँ, रात में ज्यादा देर तक देखती हूँ, तो मैं सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती है। सुबह उठने में मुझे दिक्कत होती है, तो नेक्स्ट डे जब मेरा स्टार्ट होता है, तो वो एक स्लो स्टार्ट मॉर्निंग का नहीं होता, बल्कि बहुत ही जल्दी में मुझे सारा काम करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल भेजना होता है, छोटे बच्चे को देखना होता है, एंड देन अपने आप को तैयार करना होता है अपने काम पे जाने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, जिससे मेरा बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है। मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ। मैं
अपने खाने पे उतना ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ये 2 प्रॉब्लम मेरी है जिसको मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करूँ, अगर स्लो मॉर्निंग में अपना लूँ तो मेरा हेल्थ भी ठीक रहेगा और मेरा सारा जितना भी काम है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। प्लस आप अपने वर्क प्लेस पे जाकर के अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएँगे। आपको घर का बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। सो ये मेरी प्रॉब्लम है। आप भी इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को लिस्ट कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो मेरा सॉल्यूशन ये निकलता है कि मैं मोबाइल रात में लिमिटेड देखूँ। अपना स्क्रीन टाइम जो है टोटल आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि आपका टोटल दिन भर का स्क्रीन टाइम कितना है, पूरे वीक का स्क्रीन टाइम कितना है। तो मेरा अगर मैं अपने वीक का बताऊँ तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 27 आवर्स। अब आप सोचिए अगर मैंने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 1 दिन पूरा मैंने पूरा मोबाइल को दे दिया। मेरे प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन निकला है कि अगर मैं रात को जल्दी सोती हूँ, तो मैं सुबह टाइमली उठती हूँ, नाश्ता कर सकती हूँ और अगर मुझे ऐसा हो कि मेरा बॉडी साथ दे रहा है, तो मैं थोड़ा-सा वर्कआउट भी कर सकती हूँ। अपने लिए थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं है कि आप लिखो अपनी चीज़ें और अगले दिन आप इम्प्लीमेंट करने लगो। ये थोड़ा मुश्किल होता है, आपकी बॉडी को भी अडैप्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए स्लोली-स्लोली आप अपने अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं। आपका जो डे 1 है वो पूरा एनालिसिस में जाता है, उसको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए अपनी प्रॉब्लम को एंड जो भी डूएबल चीज़ है सिर्फ़ उतना ही आप लिखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल इम्पॉसिबल आप 7 डेज़ के लिए अपने लाइफ़ को इस तरह से रीसेट नहीं कर सकते कि बिल्कुल अगर आप 10 नंबर पे हैं तो डायरेक्ट 0 पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे आपको अपने आप को कमिट करना है कि जो आपने सोचा है अपने लिए, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, उसको आप 7 डेज़ तक फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपने सोची हैं, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना है, वो चीज़ आपको करना है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, तो अगर मैं 6-6:30 उठती हूँ, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ। क्योंकि अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं बिल्कुल ऐसा रूटीन नहीं बनाऊँगी कि मैं 3 बजे या 4 बजे उठ कर के सारा काम कर लूँ, क्योंकि आपका बॉडी डेफ़िनिटली आपको सुनता है। आप जैसा आप उसके साथ कराते हैं वैसा वो करता है, बट उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं तो आपको 7 बजे का टारगेट लेना चाहिए। मैं जैसे 6-6:30 उठती हूँ तो मेरा टारगेट होगा 5 ओ क्लॉक जो कि मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए ये वर्क करने वाला है। एंड ये अगर मैं करती हूँ 1 हफ्ते तक तो मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। मैं जो भी मेरा काम मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी, वो मैं कर सकती हूँ। डे 3 में हम करेंगे अपने आस-पास की सफाई। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको अगर स्ट्रेस होता है तो वो अपने आस-पास सफाई करने लग जाते हैं। क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं अपने आस-पास सफाई करने लग जाती हूँ। इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ लोगों को अपने आस-पास क्लीन करने का मन करता है, डिक्लटर करने का मन करता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है और स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप अपने आस-पास क्लीन करते हो, अपने आस-पास क्लीनलीनेस लाते हो, तो इससे आपका जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ होता है। आपका जो स्ट्रेस होता है वो बर्स्ट होता है, आपका मूड बूस्ट होता है और साथ के साथ क्योंकि आपने जो सोचा है इन 7 दिनों में करने के लिए, हो सकता है आप जो सोच रहे हैं वो उतनी इफ़ेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट ना कर सकें क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जब आप क्लीन करते हो अपने आस-पास, अपने लिए एक पॉज़िटिव एनर्जी के लिए जगह बनाते हो, अपने मूवमेंट के लिए अच्छा जगह बनाते हो, तो इससे आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। तो ये आपको एक फ़ील गुड वाली फ़ीलिंग देती है। एंड जब आप अपने आस-पास क्लीन कर लेते हो, डिक्लटर कर लेते हो, तो फिर आपको डेफ़िनिटली एक अच्छी चीज़ के लिए क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है, वो है बैड हैबिट को हटाना और गुड हैबिट को इनकलकेट करना मतलब अपने अंदर लाना। तो अगर आप कुछ भी नया चीज़ अपने लाइफ़ में ऐड करना चाहते हो, तो आपको स्पेस तो देना पड़ेगा एंड इसके लिए आस-पास की क्लीनिंग, डिक्लटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि वैसे भी आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा फ़ास्ट है कि सब लोग चेज़ कर रहे हैं। कोई नंबर्स को चेज़ कर रहा है, कोई अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहा है, बट हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। हर चीज़ में आप सक्सीड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो आपको करना चाहिए।
अब सफाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप झाड़ू पोछा लेकर के सफाई करने में लग जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। बट मेरा ये कहने का मतलब है, अपने आसपास आपको जो लग रहा है, जो चीज़ ऐसी है जो आपको ड्रेन कर रही है, जो कि आपके एनर्जी को हटा रही है, उस चीज़ को आपको अपने लाइफ से डिक्लटर कर देना चाहिए। एंड जो चीज़ आपको ऐसा लगता है पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, उसको ऐड ऑन करना चाहिए, चाहे वो कोई अच्छा कोटेशन वाला फ्रेम हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आप बार बार देखें और आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, उस चीज़ को आपको अपने रूम में जगह देनी चाहिए। सो बेसिकली आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आप जहाँ अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो जो चीज़ है वो आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। सपोज़ अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 8 या 9 घंटा दिन भर का मोबाइल में स्क्रॉल कर लेती हूँ, तो आप ये सोचिए कि कितना बेकार रूटीन है। और अगर मैं मोबाइल देखती भी हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे लास्ट में सिर्फ़ एक लूज़र वाली फीलिंग आती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया दिन भर। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग मैं ही अपने अंदर से हटा सकती हूँ और मैं ही इसके लिए वर्क कर सकती हूँ। कोई दूसरा आकर के मुझे नहीं बताएगा। मुझे सिर्फ़ ये बोल सकता है कि इतना मोबाइल मत देखो। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ़ इतना बोल सकते हैं कि इतना मोबाइल मत देखो, इतना स्क्रॉल मत करो। बाकी करना या नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को एनालाइज़ करके आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। सो डे 4 में अपने आस-पास आपने क्लीनिंग कर ली, आपने ये देख लिया कि क्या चीज़ आपको ड्रेन आउट कर रही है और क्या चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। सो डे 4 में आपको एक माइक्रो गोल चूज़ करना है। माइक्रो गोल वो होता है जो काम आप डे टू डे लाइफ में करते हैं एंड वो काम आपको आपके करियर में हेल्प करता है या फिर कहीं न कहीं आपके सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक लाइफ का पार्ट होती है। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग इसको नहीं कर पाते क्योंकि उनका रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। ऑल्दो इसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि माइक्रो गोल का मतलब ये होना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ जो आप चेज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप कितना वर्क करें। सपोज़ अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो के लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे और वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, तो मुझे इसका एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं वीक में अगर 1 वीडियो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं तैयारी करूँ, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ। अगर मैं फ्राइडे पोस्ट करती हूँ, तो फ्राइडे मेरा हर वीडियो आना चाहिए, ताकि मेरा जो ऑडियंस है वो इसको देखे कि फ्राइडे डिकोडिंग लाइफ में अगर वीडियो आती है तो वो आएगी। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं ये करते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते। तो माइक्रो गोल में आपको ये चूज़ करना है। एंड अगर मैं कॉलेज में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा माइक्रो गोल ये होता है कि अगर इस हफ्ते मुझे एक लेक्चर है, तो मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, प्लस साथ के साथ अगर मुझे वीडियो पोस्ट करना है, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो उसमें अगर आपका टाइम स्पेंड मोबाइल में जाएगा, तो आप ये सोचिए कितना मेसी हो जाता है चीज़ कि आप ये भी नहीं कर पाते, आप वो भी नहीं कर पाते। सो आपको वीकली गोल बनाना है जिसमें आपको वीकली गोल लिखना है एंड देन वो एक्शन आपने किया या नहीं किया, वो आपको लिखना है। इसी से आपको आपके हफ्ते भर का आईना मिल जाता है कि आपने जो-जो सोचा, जो छोटी चीज़ भी सोची वो आपने किया, वो आपने एक्शन में लाया या नहीं लाया। एंड इससे आपको डिमोटिवेशन भी हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकता है आप अगले हफ्ते ज़्यादा काम करें, बट हमारा टारगेट है ये 7 डेज़ काम करना, तो इसके लिए आपको इस 7 डेज़ काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आस-पास के लोगों से ऐसे घिरे होते हैं, चीज़ों से ऐसे घिरे होते हैं कि अगर आप अपना डेली टास्क करना भी चाहें, उस माइक्रो गोल को करना भी चाहें, तो आप नहीं कर पाते। तो डे 5 में हमें यही करना है कि हमें अपने सर्कल का एक बार ऑडिट करना है कि ये जो मेरे आस-पास चीज़ें हैं, इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि मेरे आस-पास के लोग, मेरे आस-पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस है, जो भी स्ट्रगल है, उससे मैं अपने आप को थोड़ा डिटैच करूँ और अपना एनर्जी मैं अपने माइक्रो गोल को कंप्लीट करने में लगाऊँ। तो आपको बेसिकली ये करना है कि आपको कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रेन आउट कर देती हैं और आप काम नहीं कर पाते और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने के बाद आपको पॉज़िटिविटी आती है, तो ये आपको 2 कॉलम में बना के रखना है। द फर्स्ट वन जहाँ पे आप ड्रेन आउट होते हैं एंड सेकंड वन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मोबाइल देखती हूँ, तो मोबाइल देखने से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी मिलती नहीं है, उल्टा मैं ड्रेन आउट ही होती हूँ। या फिर अगर मैं अपने लिए कुछ करूँ, सपोज़ अगर मैं वॉकिंग पे चली जाऊँ या मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँ, तो मुझे वो टाइम ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड मुझे पॉज़िटिव एनर्जी आती है। या फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ लिए, कुछ बुक्स के पेजेस पढ़ लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा और इससे मेरा मूड एलिवेट होता है। आपके अपने चॉइसेस हो सकता है आपको खेलना पसंद हो सकता है आपको बाहर घूमना पसंद हो, तो वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा ऐड करनी है एंड जो चीज़ आपको ड्रेन आउट कर रही है, वो आपको हटानी है। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने एक जगह लिख लिया है कि मुझे ये चीज़ें ड्रेन आउट करनी है, मुझे ये चीज़ें
एनर्जी दे रही है। तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा एनर्जी दे रही है वो आपको ज़्यादा करनी है अपनी लाइफ में, और जो चीज़ें आपको ड्रेन आउट कर रही है उससे आपको अपने आप को दूर करना है। इसके साथ-साथ आपको ये जो आपने डे 5 में अपना एक जो लिस्ट बनाया है ड्रेन आउट करने का या फिर एनर्जेटिक फ़ील करने का, ये आप चाहें तो अपने लॉन्ग टर्म भी फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तुरंत-तुरंत आपकी चेंज नहीं होंगी। ये अगर आपको कुछ चीज़ खुशी देती है तो वो शुरू से देती रही होंगी या फिर आगे भी आपको ये चीज़ें देंगी। तो आगे भी आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करते रहना है। नाउ डे 6 में हम अपनी आइडेंटिटी रीसेट करेंगे। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, फिलहाल मेरी आइडेंटिटी ये है। नेक्स्ट मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो ये भी मेरा एक आइडेंटिटी है दैट आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू लाइफ़स्टाइल, मोटिवेशन, व्हाटएवर। सो ये जो आइडेंटिटी है, ये सिर्फ़ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ अपने काम पे जाती हूँ, तो एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल तो मैं हूँ ही, उसके लिए मैं रोज़ काम करती हूँ। एंड अगर मैं अपने लाइफ में यूट्यूब को इन्वॉल्व कर रही हूँ, वहाँ पे वीडियो दे रही हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा ताकि ये जो आइडेंटिटी है मेरी एक और इम्प्रूव आइडेंटिटी होकर के आए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हो सकता है अपनी लाइफ में अगर योगा को ऐड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको रोज़ ऐड करना है कि आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में इन पूरे तरीके से अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सपोज़ आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई बंदा है जो जिम जा रहा है, तो उसने जिम गया, उसने 2 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज़ किया एंड देन घर आके उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से खाना खा लेता हूँ। ये एक मेंटालिटी हो जाती है। दूसरा बंदा ऐसा है जो जिम गया, 2 घंटे उसने अपना वर्कआउट किया, अपना खून-पसीना बहाया एंड देन घर आकर के उसको अगर खाने का मन कर रहा है, तो वो हेल्दी ही खाएगा और लिमिट में ही खाएगा। वो अपनी मेहनत के बदले कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको अगले दिन फिर डबल कैलोरी अपना लूज़ करना पड़ेगा। तो जो सेकंड वाला बंदा है वो जिम को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उसको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म ये बंदा लेकर जा सकता है। अन अनलाइक जो पहला बंदा है जिसने जिम किया और खा लिया, तो उसके लिए ये जिमिंग जो है ये लाइफ का पार्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती। बट जो इसके साथ-साथ अपने लाइफ में चेंजेस ला रहा है, वो जिमिंग उसके लाइफ में एक आइडेंटिटी का काम करता है। मत के लिए हेल्थ जो एक प्रायोरिटी बन गई है, तो वो अपने आइडेंटिटी में एक हेल्दी पर्सन ला रहा है। एक होता है जो हेल्दी बनना चाहता है और एक अपने आप को सोचता है कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ और मैं हेल्दी रहूँगा। सो ये जो आइडेंटिटी है ये आपको डिसाइड करनी है कि आप अपने आप को किस तरीके से अगले साल या फिर अगले 2 महीने में देखना चाहते हैं। एंड इसके लिए डेफ़िनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ़ सोचने से, सिर्फ़ माइंड में कहानी बनाने से कुछ नहीं होता है। अब 6 डेज़ तक आपने जो इतने अपने ऊपर काम किया, वो 7th डे आपको ऐसा लगेगा कि आज तो लास्ट डे है। वो सारी चीज़ें की जो मैं 5 दिन, 6 दिन से अपनी लाइफ़ को रीसेट करने में सोच रहा था, अपने लाइफ़ को रीसेट करने में लगा रहा था, उस चीज़ पे मैं वर्क करूँगा। बट ये 7 डेज़ सिर्फ़ काम करने से आपके लाइफ़ में कोई सुधार नहीं आएगा। जब इनफैक्ट आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर आपने ये 7 डेज़ किया तो आप इस चीज़ को 21 डेज़ भी कर सकते हैं। आप इस चीज़ को 3 मंथ्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक सिस्टम में नहीं लाएँगे, तब तक आप इस चीज़ को रीसेट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ़ को रीसेट नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 7 डेज़ काम करके डेफ़िनेटली आपका लाइफ़ चेंज नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ़ को पूरी तरीके से रीसेट कर सकते हैं। 7 डेज़ के बाद मैं चाहूँगी कि मेरे कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट 10 पीपल तो ऐसे हों जो कि कमेंट करें कि मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया। एंड अगर 7 से 10 लोगों का मैसेज आता है, तो मैं 21 डेज़ का एक चैलेंज बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपने लाइफ़ में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ़स्टाइल वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।